जय श्री राम सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स विद गौरव सैनी में। लास्ट क्लास में हमने 35 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी टाइप 2 के टाइप 6 के 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जिसमें सहभाज्य संख्याओं के जोड़े भी निकाले थे और संख्याओं को ज्ञात भी किया था। अब देखते उससे आगे टाइप नंबर 6 ही है। ठीक है, टाइप नंबर 6 का 35 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे कहा है 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का। अब देखिए कंडीशन दे दी इसने कि 3 अंकों की संख्या है, 2 संख्या है जिनका एलसीएम 6188 है तथा एचसीएफ 68 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो हमें दिया है कि 2 संख्या है जिनका एलसीएम 6188 है, ठीक है, और एचसीएफ हमें दिया गया है 68, ये हमें दिया गया है। और एक कंडीशन रख दी कि जो नंबर्स है, जो हमारे पास नंबर्स है वो 3 डिजिट होने चाहिए, यानी 3 डिजिट। ये हमारे पास कंडीशन है कि नंबर्स 3 डिजिट में होने चाहिए। अब देखो लास्ट क्लास में हमने माना था कि 2 नंबर्स है जो A अनुपात B में है, ठीक है, ये हमने माना है कि 2 नंबर्स है जो A अनुपात B में है। अब अनुपात में एचसीएफ का गुणा करने पर संख्या आ जाती है, तो एचसीएफ हमें 68 दिया हुआ है, अनुपात है A अनुपात B, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर हमारे पास आ जाएगा 68A और दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा 68B। अब हमने दूसरी क्लास में पढ़ा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो 2 नंबर से हमारे पास A और B, यानी अनुपात में A और B, और वैसे नंबर से 68A और 68B, यानी पहला नंबर हो गया 68A और दूसरा नंबर हो गया हमारे पास 68B, ठीक है, ये हमारे पास 2 नंबर हो गए। अब ये बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। एचसीएफ हमें दिया हुआ है 68 और एलसीएम दिया हुआ है 6188, ठीक है। अब देखो काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास आएगा 68 से 68 कट गया 68। देखो 68 का भाग इसमें दिया, ये 9 बार जाएगा यानी 612। अब 612 हो गया, बचा 6 और 1 बार, यानी A इंटू B की वैल्यू हमारे पास आ गई 91, ठीक है, ये A इंटू B की वैल्यू है, यानी अनुपात जो हमने माना था A और B, तो उसमें A और B का मल्टीप्लाई है जो 91 के बराबर है। अब लास्ट क्लास में हमने किया था कि सबसे पहले सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालने हैं। देखो हमारे पास A इंटू B की वैल्यू आ गई 91, ठीक है, A इंटू B की वैल्यू हमारे पास 91 है। अब देखो मैंने कल ही बताया था आपको कि सबसे पहले सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालने हैं। तो सहभाज्य संख्याओं के जोड़े कितने हो जाएंगे, 1 और 91, और जो दूसरा जोड़ा होगा वो 13 और 7, ठीक है, ये हो गए इनके सहभाज्य संख्याओं के जोड़े। केवल 2 ही जोड़े होंगे, इसके अलावा इसके कोई और जोड़े नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद करना था
किस जो सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकाले हैं उनमें HCF का गुना करना है। अब देखो इसमें HCF का गुना करेंगे तो पहला नंबर जो आया हमारे पास वो आ जाएगा यहाँ पे 68 और जो दूसरा नंबर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 6188। ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर आ गए। इसमें करेंगे तो देखो इसमें करने से पहला नंबर हमारे पास आया 13 को 68 से गुना करेंगे तो आएगा 884। ठीक है, और 7 को 68 से करेंगे 7 8 56, कैरी में गया 5, 7 6 42 और 5 47 यानी 476। ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए। ठीक है, दो अलग अलग कंडीशन से। अब हमें कंडीशन लगानी है कि नंबर्स 3 डिजिट में होने चाहिए। अब देखो इसमें देखो जो पहला नंबर है वो 2 डिजिट में है तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में है पहला नंबर 3 अंकों का है और जो दूसरा नंबर है वो भी 3 अंकों का है। तो जो हमारा आंसर होगा वो 884 और 476 होगा। देखो हमें दिया हुआ था कि 3 अंकों की 2 संख्याओं यानी 3 अंकों की 2 संख्याओं का LCM 6188 है और उनका HCF 68 है। तो संख्याएं क्या होगी? अब हमें देखो 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए जिनका LCM 6188 है, HCF 68 है। हमने माना कि 2 संख्याएं A अनुपात B में है। अब अनुपात में HCF का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है। तो अनुपात में HCF का गुना किया तो हमारे पास संख्या आई 68A और 68B। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। हमने वैल्यू पुट की, हमारे पास A इंटू B की वैल्यू आ गई 91। अब हमने सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकाले। सहभाज्य संख्याओं के जोड़े आए 1 91 और दूसरा जोड़ आया 13 और 7। अब इसमें HCF का गुना किया जिससे संख्याएं आ गई। संख्याएं आई हमारे पास पहली कंडीशन से आई 68 और 6188। अब हमें कंडीशन दी गई थी कि संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए। जो संख्याएं है दोनों संख्याएं 3 अंकों की होनी चाहिए। इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये नहीं आएगा। और दूसरे में जो हमारे पास संख्या आई, पहली संख्या आई 884 और दूसरी संख्या आई 476 यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर 36 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे कहा है 2 क्रमागत सम संख्या होगा। अब इसने कहा है कि 2 क्रमागत यानी क्रमागत लगातार संख्याएं होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए यानी जिनमें 2 का भाग पूरा जाता हो, ऐसी संख्या है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, सम संख्या विषम संख्या नंबर सिस्टम में और डीपली आएगी। अब इनका जो 2 क्रमागत सम संख्याओं का LCM 84 तथा HCF 2 है तो संख्याएं क्या होगी? अब देखो हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, हमें LCM दिया गया है 84 और HCF दिया गया है 2। ठीक है, ये हमें दिया गया है और संख्याएं होनी चाहिए जो नंबर्स है। कंडीशन है हमारे पास नंबर्स होने चाहिए क्रमागत सम।
संख्या, ठीक है। जो संख्या है होनी चाहिए वो क्रमागत भी होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए, यानी लगातार भी होनी चाहिए और सम संख्या भी होनी चाहिए। और संख्या है हमारे पास 2। तो सबसे पहले हमने माना कि 2 संख्या है जो A अनुपात B में है। अब अनुपात में HCF का गुना करने पर संख्या आ जाती है। तो संख्या आ गई हमारे पास 2A और 2B, ये हमारे पास 2 संख्याएं आ गई। अब फॉर्मूला है हमारे पास कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पहली संख्या है 2A और दूसरी संख्या है 2B, ठीक है। HCF हमें दिया गया है 2 और LCM दिया गया है 84। अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A इंटू B की वैल्यू आ जाएगी 42। अब देखो 42 के सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालने हैं। अब जोड़े निकालो। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास पहला जोड़ा आया 1 इंटू 42, यानी 1 और 42, ठीक है। दूसरा जोड़ा आया 6 और 7, ठीक है। तीसरा जोड़ा आएगा जो वो आएगा 2 और 21, ठीक है। और तीसरा जोड़ा आएगा, चौथा जोड़ा आएगा वो आएगा 3 और 14। ये आ गया हमारे पास 4 सहभाज्य संख्याओं के जोड़े। इसके अलावा और जोड़े नहीं हो सकते। अब देखो हमें कंडीशन दी है कि क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए। अब देखो क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए। अब इसमें HCF का गुना करेंगे तो ये 2 आएगा, ये 84। ये सम संख्या है पर क्रमागत नहीं है, यानी लगातार नहीं है। 2 के बाद 4 आना चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास 84 आया। इसमें देखेंगे 2 से किया 4, 2 से किया 42, यानी पहली संख्या 4, दूसरी 42। सम संख्या है पर क्रमागत नहीं है, यानी 4 के बाद 6 आना चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास 42 आया हुआ है। आगे सोल्व करेंगे यानी 3 और 14 लेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 28। 6 सम संख्या है, 28 भी सम संख्या है, पर ये क्रमागत नहीं है। तो हमारे पास लास्ट जोड़ा है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी HCF का गुना करेंगे तो हमारे पास पहली संख्या आएगी, यानी 6 को 2 से किया 12 और 7 को 2 से किया 14। अब देखो 12 और 14 सम संख्या है और क्रमागत भी है, यानी 12 के बाद 14 सम संख्या आ रही है, यानी 12 के बाद 13 लेंगे, यानी क्रमागत चलेंगे। क्रमागत लगातार संख्या होती है, पर इसने कहा है सम संख्या भी होनी चाहिए, यानी क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए। तो क्रमागत सम संख्या 12 के बाद 14, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास जो 2 नंबर आए वो आ गए 12 और 14, ये हमारे सवाल का आंसर है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 में हमें दिया गया था कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का LCM 84 है और HCF 12 है और हमसे संख्याएं मांग रहा था। तो हमने पहले माना कि 2 संख्याएं A अनुपात B में है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब अनुपात में HCF का गुना करने पर संख्या आ जाती है, तो हमारे पास संख्या आई 2A और 2B। अब हमें पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ से हमारे पास आ गया A इंटू B की वैल्यू जो है 42 के बराबर। अब सबसे पहले सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालेंगे। सहभाज्य संख्याओं के हमारे पास 4 जोड़े आए, 1 42, 6 7, 2 21, 3 14, ये हमारे पास 4 जोड़े आ गए। अब हमने इसके बाद HCF का गुना करना है। HCF का गुना किया तो एक ही जोड़ा था जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था,
वो था 6 और 7। इनको सोल्व किया तो हमारे पास दो नंबर आए 12 और 14, यानी जो दो नंबर है वो 12 और 14 है, जिनका HCF 2 है और LCM 84 है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखो, दो संख्याओं का महत्तम समाप वर्तक 21 है, यानी HCF 21 है, और उनका लघुत्तम समाप वर्त्य और महत्तम समाप वर्त्य का जो LCM है वो HCF का 221 गुना है। उन संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग। अब हमसे संख्या नहीं पूछी, संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो देखो, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 38, हमें दिया हुआ है HCF है वो दिया हुआ है 21, ठीक है, और LCM है बराबर HCF का 221 गुना है, यानी 221 गुना HCF। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और एक कंडीशन दी हुई है कि जो एक संख्या है वो 200 और 300 के बीच में है, ये हमें दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है और ये क्वेश्चन की वैल्यू है। अब हमने माना दो संख्या है जो A अनुपात B में है, ठीक है, ये हमने माना। अब अनुपात में HCF का गुना करने पर, यानी अनुपात में HCF का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है। ये 221 है, 201 है, 221, ठीक। अब देखो, 21 का गुना किया, यानी पहली संख्या आ गई 21A और दूसरी संख्या आ गई 21B, ठीक है। ये हमारे पास दो संख्याओं की वैल्यू आ गई। अब हमको पता है दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या है, पहली संख्या है 21A और दूसरी संख्या है 21B, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब जो HCF है, HCF हमें दिया हुआ है 21 और LCM हमें दिया हुआ है HCF का 201 गुना, यानी HCF है हमारे पास 21, यानी जो LCM की वैल्यू है वो हमें दी हुई है 221 गुना HCF। देखो, 221 गुना HCF की वैल्यू है हमारे पास 21, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे, 21, ये दोनों 21 गए। अब हमारे पास जो A इंटू B है, यानी A और B का गुणनफल है, वो आ गया हमारे पास 221। अब वही कि सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालना। अब यहाँ पर सहभाज्य संख्याओं के जोड़े आएंगे 1 और 221, ठीक है। अब इसमें भाग जाएगा 4 5 3 मिल जाएगा, यानी इसका एक ही जोड़ा संभव है, ठीक है। और भी आएगा। अब देखो,
आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसके जोड़े क्या आएंगे, एक आ जाएगा हमारे पास 11 का नहीं जाएगा, 13 का चला जाएगा। देखो 13 का, एक 13 और दूसरा आया 13 और 17। ठीक है, ये इसके दो जोड़े आ गए, यानी पहला जोड़ा आया 1 और 221, दूसरा जोड़ा आया 13 और 17। 13 एकम 13, 9 बच गया, 13 7 91, यानी ये आ गया हमारे पास दो जोड़े। अब देखो सहभाज्य संख्या हो गए, दो जोड़े हो गए। अब इनमें HCF का गुना करेंगे। तो अब पहले वाले में HCF का गुना करो तो हमारे पास पहला एक नंबर आ गया 21 और जो दूसरा नंबर आ गया, अब 21 को इससे गुना करेंगे, यानी 221 गुना 21। अब इसको सॉल्व करेंगे, ना तो ये 200 से 300 के बीच में आएगा और 221 है, 221 में 21 का गुना करेंगे तो ये 300 से तो आगे ही आएगा, यानी ये भी नहीं होगा, तो ये तो हमारे पास नहीं है। अगला देखो 21 का गुना 13 में किया तो हमारे पास एक नंबर आया 273। ठीक है, एक नंबर आ गया 273। दूसरा आया 21 7 147, कैरी में गया 14, 21 और 14 35। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया। ठीक है, अब हमें कंडीशन दी गई है कि एक नंबर, दो नंबर्स में से एक नंबर 200 और 300 के बीच होना चाहिए। अब देखो 273 है जो 200 और 300 के बीच में है, यानी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब जो दूसरा नंबर है उसके अंकों का योग हमसे पूछा है, यानी जो अंकों का योग होगा, अंकों का योग जो होगा वो 3 + 5 + 7, यानी 7 5 12 और 3 15, ये इसके अंकों का योग होगा। हमें दिया हुआ था कि HCF 21 है और LCM HCF का 221 गुना है, यह हमें दिया हुआ था। और एक कंडीशन दी हुई थी कि एक संख्या 200 और 300 के बीच में है। हमने माना कि संख्या A अनुपात B में है, हमने मान लिया। अब अनुपात में HCF का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है। संख्या आई हमारे पास 21 है और 21 B। हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। वैल्यू पुट की, यानी LCM की जगह हमने रखा 221 गुना HCF। सॉल्व किया तो A × B की वैल्यू आ गई 221। अब वैल्यू अच्छी है, इसके जो फ्रैक्शंस है वो करना आसान नहीं है। तो जो पहला जो आया, यानी सहभाज्य संख्या का पहला जोड़ा आया हमारे पास 1 और 221 और दूसरा आया 13 और 17। अब पहले में HCF का गुना किया तो हमारे पास संख्या आई 21 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 200 और 300 के बीच में नहीं आएगी, यानी 300 के पार ही वैल्यू आएगी, यानी 1000 में आएगी, यानी 4 डिजिट में आएगी और हमें नंबर दिए 3 डिजिट में। ठीक है, और 21 200 से कम है। अगले कंडीशन में हमने वैल्यू पुट की, हमारे पास आई पहली संख्या 273 और दूसरी संख्या आई 357। ठीक है, ये हमारे पास दो संख्याएं आ गई। अब 273 200 और 300 के बीच में है, तो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और हमसे दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछा है। तो दूसरी संख्या के अंकों का योग आया 3 + 5 8, 8 + 7 15, यानी अंकों का योग हमारे पास 15 आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर
39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या है जहाँ ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है और उनका एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा। अब देखो ए और बी अभाज्य संख्या है, और मैंने पहले ही बताया था कि दो अभाज्य संख्या हो, 2 हो 3 हो 4 हो कितनी भी हो, इनका जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है, फर्स्ट क्लास है उसमें जाकर देखना, ये बताया हुआ है कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ हमारे पास 1 आ गया और हमें कंडीशन दी है कि जो ए है वो बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, और एलसीएम हमें दिया गया है इनका 209, यानी जो एलसीएम है, एलसीएम हमें दिया गया है 209। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो दो संख्याएं हमें दी हुई है ए और बी। ठीक है, संख्या है हमारे पास ए और बी, दो संख्याएं हैं, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा, यानी एचसीएफ 1 है और एलसीएम हमारे पास 209 है। अब देखो ए और इंटू बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 209। अब सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालना। अब इसके जोड़े निकालेंगे तो इसके जोड़े आएंगे 11 और दूसरा आएगा 19, ये इसके जोड़े आ गए, यानी ए की जोड़ा संभव है इस कंडीशन में जब a इंटू बी की वैल्यू 209, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई, यानी इसने कंडीशन दी है a की वैल्यू है, यानी a इज़ ग्रेटर देन b होना चाहिए और दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी a हमारे पास आ गया 19 और b आया हमारे पास 11। कंडीशन दी हुई है कि a b से बड़ा है। अब हमसे पूछा है, यानी पूछा गया था हमसे ए स्क्वायर माइनस बी, इसकी वैल्यू। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी, अब ए का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस बी यानी 11, तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आया 350, यानी ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू आई हमारे पास 350। अब देखो हमें दिया हुआ था ए और बी दो अभाज्य संख्या है जहाँ पर ए बी से बड़ा है, यानी ये हमें दिया हुआ था और एलसीएम दिया हुआ था 209। अब हमें पता है कि दो अभाज्य संख्या हो, 3 हो 4 हो, कितनी भी अभाज्य संख्या हो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। एचसीएफ हमारे पास 1 है, एलसीएम 209 है। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, सॉल्व करेंगे तो a इंटू बी की वैल्यू आ गई 209। अब ऐसी वैल्यू सोचेंगे कि वो अभाज्य भी हो और
दोनों आपस में बराबर भी ना हो, यानी अभाज्य भी संख्या हो और बराबर भी ना हो। तो ऐसी वैल्यू आई हमारे पास 11 और 19। अब कंडीशन दी हुई है ए बी से बड़ा है, तो ए की वैल्यू हम 19 लेंगे और बी की वैल्यू 11। अब ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हमसे पूछी है। ए स्क्वायर की जगह 361, यानी ए का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है 361। बी की वैल्यू है 11। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 350। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये जो है ये सारे कंडीशन वाले सवाल हैं, घबराए नहीं, साथ में रहे, समझ में आएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, लैंग्वेज को पढ़ो और सवाल अपने आप सोल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का एलसीएम, संख्याएं दो ही है, उनका एलसीएम 150 है और एचसीएफ 5 है, संख्याओं का योग 55 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, इसने हमसे कहा है। अब देखो, दो संख्या है हमारे पास, उनका एलसीएम और एचसीएफ, इसकी वैल्यू हमें दी गई है। एलसीएम है हमारे पास 150 और एचसीएफ है 5। ठीक है, ये वैल्यू हमें दी हुई है। और दो संख्याओं का यानी ए प्लस बी की वैल्यू हमें दी गई है 50। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमने दो संख्याएं मानी, यानी माना जो संख्या है वो हमारे पास है ए अनुपात बी में। ठीक है, ये हमने माना है। अब अनुपात में एचसीएफ का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है, तो संख्या आई हमारे पास 5a और दूसरी संख्या आई 5b। ठीक है, ये हमारे पास दो संख्याएं आ गई। अब देखो, इसको मैं दूसरे तरीके से बता दूंगा। यह है इसका बेसिक, आगे चल के इसका जो एडवांस वर्जन है, यानी शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है, यानी अनुपात ना मानकर, वो भी बता दूंगा। देखो, दो संख्याएं हो गई 5a और दूसरी संख्या है 5b, उनका एचसीएफ है 5 और एलसीएम 150। अब देखो, इनको सॉल्व करेंगे। 5 से 5 गया, इससे ये गया 30 बार, यानी हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो, a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 30 है। अब इसका सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालने हैं। सहभाज्य संख्याओं के जोड़े होंगे 1 और 30, पहला जोड़ा। दूसरा जोड़ा हो जाएगा 5 और 6। ठीक है, ये हो गया दूसरा जोड़ा। तीसरा जोड़ा होगा इसका यानी 15, यानी 2 और 15। और चौथा जोड़ा होगा 3 और 10। ये इसके 4 जोड़े संभव है। इसके अलावा सहभाज्य संख्याओं के और जोड़े नहीं होंगे। अब देखो, अब इसने कंडीशन दी है कि दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है हमें 55, 50 नहीं है,
55 है। अब देखो, पहला जो सहभाज्य संख्या का जोड़ा है वो है 1 और 30, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ा तो 31 हो गए। अब 31 में 5 का गुना किया तो 155 आ रहा है, यानी दो संख्याओं का योग 55 नहीं आ रहा। 3 और 10 को देखो, 3 और 10 13, 13 पंजे 65, यानी संख्याओं का योग हमें 55 दिया हुआ है और हमारा 65 रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यानी अब देखो, हमारे पास दो सहभाज्य संख्याओं के जोड़े कट गए। तीसरा देखेंगे, 2 और 15 17, 17 को 5 से गुना किया, 17 पंजे 85, यानी 55 अभी भी नहीं आया। अब ये भी कट गया। हमारे पास बचा चौथा जोड़ा। चौथा जोड़ा है हमारे पास 5 और 6। 5 और 6 को जोड़ेंगे 11, 11 को 5 से गुना करेंगे 55, यानी हमारे पास ये कंडीशन प्रूफ होती है। यानी 6 और 5 को जोड़ा 11, 11 गुना 5 यानी 55, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमसे पूछा है कि संख्याएं क्या होगी। अब संख्याएं हो जाएगी हमारे पास, यानी हमारे पास अनुपात है 5 और 6। अब इसमें HCF का गुना करेंगे तो पहला नंबर आया हमारे पास 25 और दूसरा नंबर आया 30, ठीक है। ये हमारे पास दो नंबर आ गए। अब देखो, क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि दो संख्याओं का LCM 150 है और HCF 5 है और उन संख्याओं का योग 55 है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ था। हमने माना दो संख्याएं A अनुपात B में है, ठीक है। अब अनुपात में HCF का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है, तो संख्याएं आई हमारे पास 5A और 5B, ठीक है। अब इनका गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। सॉल्व किया तो A इंटू बी की वैल्यू आ गई। अब A इंटू बी 30 दिया हुआ है, तो इनके सहभाज्य संख्याओं के जोड़े, यानी A और B के कितनी वैल्यूज है जो सहभाज्य है, यानी आपस में सहअभाज्य है। पहला जोड़ा आया 1 और 30, दूसरा आया 2, 15, तीसरा आया 3, 10 और चौथा आया हमारे पास 5 और 6। अब हमने कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी, पहले से नहीं हुआ, 2, 15 से नहीं हुआ, 3, 10 से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। हमने 5 और 6 को लिया, 5, 6 को लिया, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि दो संख्याओं का योग हमें 55 दिया गया है और इसको सोल्व करने पर भी दोनों संख्याओं का योग 55 आ रहा है। देखो, पहली संख्या 25, दूसरी 30, जोड़ेंगे 55 होगा, तो हमारे पास दोनों संख्या आ गई 25 और 30। 30 25 भी बोल सकते हैं, 25 30 भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंडीशन हमें दी नहीं है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। क्वेश्चन नंबर 40 होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें दिया गया है दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्त्य, उनके महत्तम समापवर्त्य से 204 गुना है, यानी महत्तम समापवर्त्य का 204 गुना है, गलत टाइप है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 और संख्याओं के बीच का अंतर 60 है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब देखो, हमें जो HCF दिया गया है, इस क्वेश्चन में HCF दिया गया है 12, ठीक है, और LCM दिया गया है वो HCF का 204
4 गुना, और जो संख्या है यानी संख्याओं का अंतर है x माइनस वाई, वो दिया गया है हमें 60। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखो ये वैल्यू दी गई है, ये हमने माना कि दो संख्या है x y। ठीक है, ये संख्या है। अब जो इन संख्याओं का अनुपात है a अनुपात b, यानी ये संख्या है और संख्याओं का अनुपात लिया तो हमारे पास a अनुपात b आया। ठीक है, ये हमने मान लिया कि संख्याओं का अनुपात a अनुपात b है। अब अनुपात में HCF का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है। अब अनुपात में HCF का गुना किया तो हमारे पास संख्याएं आई 12a और 12b। ठीक है, ये हमारे पास दो संख्याएं आ गई। अब संख्याओं का गुणनफल यानी 12a गुना 12b, 12a और 12b की वैल्यू जो बराबर होगी वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर, यानी LCM जो दिया गया है 204 गुना है HCF का। ठीक है, LCM की जगह 204 गुना HCF। ठीक है, HCF हमें दिया गया है 12 गुना 204 गुना 12। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a इंटू बी की वैल्यू 204 आ गई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब a इंटू बी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, देखो इसके सहभाज्य संख्याओं के जोड़े, तो जोड़े निकालेंगे तो हमारे पास आया, इसमें भाग देंगे हम, 13 का नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 17 का चला जाएगा। देखो a इसमें जाएगा 17, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। ठीक है, पहला सहभाज्य संख्या का जोड़ा। दूसरा निकालेंगे तो दूसरा आया हमारे पास 34 और 6। ये नहीं होगा क्योंकि देखो सहभाज्य संख्या नहीं है, इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा। तो इसके अगला निकालेंगे, इसमें से लिया 4। ठीक है, 4 यानी 68 और 3, ये हमारे पास दूसरा इसका सहभाज्य संख्या का जोड़ा आ गया। तीसरा निकालेंगे तो हमारे पास आया 51 और 4। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा सहभाज्य संख्या का जोड़ा आ गया। अब इसने कहा क्या है कि जो दो संख्या है उनका अंतर 60 आना चाहिए। अब 60 यहाँ से नहीं आ रहा, देखो दूसरा वाला जोड़ा लेंगे। अब इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, 65। 65 को 12 से गुना करेंगे तो 60 तो आने वाला नहीं है। ऐसे ही 51 और 4 का अंतर हमारे पास आ गया 47। 47 को 12 से गुना करेंगे 60 आने वाला नहीं है। अब देखो इस वाले जोड़े में 17 और 12 का अंतर, 17 और 12 का अंतर कितना है, देखो अलग से लिख देता हूँ, 17 और 12। ठीक है, 17 और 12 का अंतर है 5। इसमें HCF दिया गया है 12, तो 12 का गुणा किया तो 60, यानी हमारे पास जो डिफरेंस आया संख्याओं का वो आया हमारे पास 60। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हमसे पूछा क्या है, x और y का योग, यानी x प्लस y की वैल्यू हमसे पूछी है। अब x और y है
वो क्या है, ए और बी, इनको जोड़ेंगे तो आया हमारे पास 29। HCF दिया गया है 12, तो हमारे पास जो आया 12 नंबे 108, 10 12 दून 24, 34, यानी x + y की वैल्यू आ गई 348। अब देखो हमें दिया हुआ था कि LCM HCF का 204 गुना है, जो LCM है HCF का 204 गुना है और HCF 12 है और संख्याओं का अंतर 60 है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ था। अब देखो हमने माना दो संख्या है x और y, उनका अनुपात A/B है। अब अनुपात में HCF का गुना करने पर संख्या आ जाती है। हमारे पास संख्या आ गई 12A और 12B। अब हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब LCM की वैल्यू हमें दी गई है HCF का 204 गुना, तो यहाँ पर LCM की जगह 204 गुना HCF। ठीक है, वैल्यू पुट की सॉल्व किया तो A × B की वैल्यू आ गई 204। अब सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकाले, 3 सहभाज्य संख्याओं के जोड़े आए, एक आया 17 12, दूसरा है 68 3, तीसरा है 51 4। ठीक है, अब हमें कंडीशन दी गई थी कि दो संख्याओं का अंतर 60 होना चाहिए, तो इसका और इसका अंतर 60 नहीं आएगा, इसको और इसको सोल्व करेंगे तो इसका भी नहीं आएगा। 17 और 12 का अंतर 60 आया, यानी 17 और 12 का अंतर 5 है और इसमें HCF का गुना किया तो संख्याओं का अंतर आ गया 60। अब हमसे पूछा है संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग पूछा हमसे, तो संख्याओं का योग हुआ यानी संख्या 17 और 12 यानी 29। अब उसमें HCF का गुना कर दिया तो हमारे पास संख्या आ गई, संख्याओं का योग आया 348। संख्या अलग अलग भी निकाल सकते हैं, यानी 17 में 12 का गुना करना है और 12 में 12 का, तो हम अलग अलग संख्याएं भी निकाल सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। अब देखो ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड, यानी बेसिक से कैसे सोल्व करना है। अब इसको करते हैं शॉर्ट से, यानी अनुपात ना मानकर। देखो हमारे पास दो संख्या है, संख्या दी गई है x और y, संख्या है x और y, जो इनका गुणनफल होगा वो HCF दिया गया है 12 और LCM की जगह क्या दिया गया है 204 गुना HCF। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखो 204 गुना HCF 12, ये हमें दिया गया है। अब x और y का जो गुणनफल है वो और आगे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आएगा x × y बराबर 144 गुना 204। अब देखो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब x और y की ऐसी वैल्यू सोचो कि उनका डिफरेंस 60 आ जाए, यानी x बड़ा होना चाहिए। अब ये तो सीधा सीधा हो गया कि ये 204 और 144, 204 और 144 का जो अंतर है यानी x बराबर 204 लिया और y बराबर 144 लिया। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमारे पास 60 आ रहा है। देखो सीधा सीधा ये आ गया। आगे कर सकते थे, जैसे कोई वैल्यू अलग होती, कंडीशन अलग दी हुई होती तो हमें दिमाग लगाना पड़ता थोड़ा सा, पर सॉल्व हो जाता, उससे जल्दी हो जाता।
जो हमने किया है वो लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है, यानी इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा और प्रैक्टिस के साथ आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि इनका फ्रैक्शन कैसे करना है, यानी डिवाइड कैसे करना है कंडीशन को देखकर। अब यहाँ पर सीधा आइडिया लग गया कि 144 और 204, यानी x की वैल्यू 204 ले लेंगे और y की वैल्यू है 144, और 204 और 144 का जो डिफरेंस है वो 60 के बराबर है। तो हमसे पूछा है x प्लस y की वैल्यू, सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 348। ये हो गया इसका शॉर्ट मेथड है कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 348। हमारे पास 41 क्वेश्चन हो चुके हैं टाइप नंबर 6 में, अभी और क्वेश्चंस बाकी है। क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।